नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर कड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने बोनगांव में एक बड़ी रैली का नेतृत्व करते हुए साफ कहा कि अगर भाजपा बंगाल में उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो वह पूरे भारत में पार्टी की नींव हिला देंगी। इस रैली में लाखों की तादाद में जनता उनके साथ सड़कों पर उतरी और ड्रोन शॉट से साफ देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी के कदम से कदम मिलाकर लोग एसआईआर के खिलाफ विरोध जताते दिख रहे थे। इस दौरान नारेबाजी भी हुई जिसपे इलेक्शन कमीशन को लेकर गुस्सा दिखाई दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के अनुसार बंगाल में एसआईआर की वजह से अब तक करीब 35 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने पहले ही चुनाव आयोग को पत्र लिखा था जिसमें वर्कलोड कम करने और लोगों को उचित ट्रेनिंग देने की मांग की गई थी, लेकिन आयोग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सड़कों पर उतरकर स्पष्ट संदेश दिया कि भाजपा और केंद्र सरकार की इस जल्दबाजी को वो स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि 2029 भाजपा के लिए कठिन साल होगा और अगर उनकी पार्टी या समर्थकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वो इसे व्यक्तिगत हमला मानेंगी और जवाब देंगी। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आमतौर पर एसआईआर प्रक्रिया में 2 साल का समय लगता है, लेकिन इस बार केवल 1 महीने का समय दिया गया, जिससे बीएलओ पर काम का दबाव बहुत बढ़ गया है। कई बीएलओ अब इस मानसिक दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि एसआईआर को जल्दबाजी में ना कराया जाए और समय बढ़ाया जाए ताकि लोग आराम से काम कर सकें और वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित ना हो। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल के कई बीएलओ ने कोलकाता में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि लगातार अधिकारी उन पर वर्कलोड बढ़ा रहे हैं और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो विरोध जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो भाजपा और चुनाव आयोग से डरने वाली नहीं है और एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाना अब आवश्यक हो गया है। उनका संदेश स्पष्ट है कि बंगाल की जनता और टीएमसी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी और केंद्र सरकार को इस स्थिति को गंभीरता से लेना पड़ेगा।